नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के श्लोकों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज हम अध्याय 6 के श्लोक 19 पर चर्चा करेंगे, जो ध्यान और मन की स्थिरता के गूढ़ रहस्य को उजागर करता है। बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में। पिछले श्लोक में हमने जाना कि किस प्रकार संतुलित आहार, दिनचर्या और जीवन शैली ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। आज के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ध्यान में मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। इसे एक दीपक की स्थिर लौ से तुलना करते हुए उन्होंने ध्यान की शक्ति को उजागर किया है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीय श्रिता। अथ ध्यानम शांताकारं भुजग शयनम पद्म नाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मी कांत कमल नयन योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैक नाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 19। दीप के दृष्टांत से योगी के चित्त की स्थिति का वर्णन। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। उच्चारण की विधि। यथा दीप निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता योगिनः यत् चित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मनः। 19। शब्दार्थ। यथा अर्थात जिस प्रकार, निवातस्थ अर्थात वायुरहित स्थान में स्थित, दीप अर्थात दीपक, न इंगते अर्थात चलायमान नहीं होता, सा अर्थात वैसी ही, उपमा अर्थात उपमा, आत्मनः अर्थात परमात्मा के, योगम अर्थात ध्यान में, युञ्जतः अर्थात लगे हुए, योगिनः अर्थात योगी के, यत् चित्तस्य अर्थात जीते हुए चित्त की, स्मृता अर्थात कही गई है। अर्थ। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। 19। व्याख्या। यथा दीपो निवातस्थो युञ्जतो योगमात्मना। जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, जिसका मन स्वरूप के चिंतन में लगता है और जिसने चित्त को अपने वश में कर रखा है, उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लौ की उपमा दी गई है। तात्पर्य है कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता। पूर्व श्लोक में जिस योगी के चित्त को विनियत कहा गया है, उस वशीभूत किए हुए चित्त वाले योगी के लिए यहाँ यत् चित्तस्य पद आया है। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता। वायु सर्वत्र रहती है। कहीं पर वायु स्पंदन रूप से रहती है और कहीं पर निःस्पंदन रूप से रहती है। इसलिए यहाँ निवातस्थ पद वायु के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत स्पंदित वायु के अभाव का वाचक है। यहाँ उपमेय चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की लौ की ही उपमा क्यों दी गई? दीपक की लौ तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं, अतः पर्वत की ही उपमा देनी चाहिए थी। इसका उत्तर यह है कि पर्वत स्वभाव से ही स्थिर, अचल और प्रकाशहीन है, जबकि दीपक की लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। चित्त भी दीपक की लौ के समान स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा दी गई है। दूसरी बात,
जैसे दीपक की लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगी के चित्त की परमात्म तत्व में जागृति रहती है। यह जागृति सुषुप्ति से विलक्षण है। यद्यपि सुषुप्ति और समाधि दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है, तथापि सुषुप्ति में चित्त वृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है। अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता, परंतु समाधि में चित्त वृत्ति जागृत रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है। इसीलिए यहां दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया है। इसी बात को चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में ज्ञानदीपिते पद से कहा है। संबंध जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है, उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं। कल के श्लोक में हम जानेंगे ध्यान की गहन स्थिति और उसकी अनुभूति के बारे में। ध्यान की पूर्णता और उसके फलस्वरूप आत्मा की स्थिरता पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmads7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।